हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइस, हम आ गए हैं बापू आश्रम। देखो गाइस, हम आ गए हैं आश्रम में और यहाँ से हम आए। ये है पीछे का रास्ता। इधर से मैंने आपको मेन रोड में बताया था, मेन रोड पर कि यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये थोड़ा आगे है, आप देख पा रहे होंगे। उधर से टर्न होंगे और वहाँ से सीधे चलकर आए हम। अब प्रवेश करेंगे आश्रम में। अनीता खड़ी हुई है और पीयू 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 बेटा इधर देखो, पीयू खड़ी हुई है। हमने गाड़ी पहले पार्क कर दी अंदर। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे बापू आश्रम में। आप देख रहे होंगे पीयू अंदर जा रही है। बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही अच्छा आश्रम है। एक गेट ये है जो अभी बंद है, ये आज खोल दिए गए हैं। ये भी खुलते हैं जब ज़रूरत पड़ती, तो यहाँ से खुलता है ये गेट। सभी साधक भाइयों को हरि ओम। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाहें। आश्रम में इसलिए मैं ज़्यादा शोर नहीं कर सकता, मर्यादा रखनी होती है आश्रम की, इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ। आप यदि ऋषि प्रसाद लेना चाहें या कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, अगरबत्ती वगैरह आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जो कुछ भी आपको लेना है यहाँ पर, जो कुछ डेली यूज की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अगरबत्ती, माला वगैरह, तेल, शैम्पू, सब आश्रम के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। आयुर्वेद से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। शुद्ध सब्जियाँ भी मिलती हैं, हरी सब्जियाँ। अभी हम जा रहे हैं उस साइड आगे की तरफ। ये रास्ता है, यहाँ से सीधा आप आगे बड़दादा की ओर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। अनीता को गर्मी लग रही है, स्वेटर पहने हुए हैं। मैंने तो अपनी जैकेट उतार दी। अब बड़दादा की तरफ यदि जाना, दर्शन करना, परिक्रमा करना है तो आप इधर से भी जाएं या फिर आप इधर से भी जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आया हूँ मैं, पीछे से आप देख पा रहे हैं। और हम वहाँ से सीधे आए और यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। एक गाड़ी है मेरी पार्क है, उस बैग में मैंने अपनी जैकेट भी उतार कर रख दी। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर सब्जियाँ लगी हुई थी, पूरे यहाँ पर सब्जियाँ लगी होंगी। तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, अरे कद्दू वगैरह। अभी अनार लगे हैं इसमें, देखो एक अनार लगा हुआ है, लगा है। बहुत अच्छा लगता है इधर आश्रम में। पीयू आ गई है, आओ पीयू, अपन घूमते हैं, सब लोगों को घुमाते हैं। सभी भाइयों से और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आश्रम में सब्जी लगी हुई है, मटर लगी हुई है, चने, हाँ वो भी मटर लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सब्जियाँ लगी हुई थी। अब सीज़न भी नहीं है, फिर से लगेंगी। सीज़न वाइज सीज़न लगती है। पिछली बार जब मैं आया था बहुत सब्जियाँ लगी हुई थी और इनमें अमरूद भी लगे हुए थे। बट अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी फार्मिंग हो रही है। हाँ लगे थे ना बेटा? क्या लगे थे? आलू भी लगे थे। वाह, पीयू भी हमारे साथ ब्लॉगिंग कर रही हैं।
यहीं पर रहना बेटा, यहीं पर रहो। ये लगे हुए हैं गोभी, हरी सब्जियां लगी हुई हैं। ये आश्रम ही है पूरा। आश्रम के अंदर ये फार्मिंग, खेतीबाड़ी की जा रही है। ये पत्ता गोभी है और फूल गोभी भी लगा है। ये फूल गोभी मैं अपने मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। दिख रहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाएं वीडियो कैसा लग रहा। अभी अंदर चलेंगे। आश्रम में है ये आश्रम ही, बट यहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। जब बापू आते थे, बापूजी जब आते थे, तब यहाँ पर सत्संग होता था। यहाँ पर, वहाँ पर पूज्य बापूजी बैठते थे और सत्संग किया करते थे वहाँ से बैठकर। ये पूरा मैदान, ये पूरा ग्राउंड कम पड़ता था जब बापूजी आते थे। अब नहीं आए तो यहाँ पर इस ग्राउंड को खेती में बदल दिया गया, खेत में बदल दिया गया। ये पूरी फार्मिंग हो रही है, खेती हो रही है। देखो बैगन लगे हुए, बैगन, ये बैगन लगे, काले वाले बैगन हैं। पिछली बार शायद हरे वाले बैगन थे। अच्छा, उस तरफ है। क्योंकि पिछली बार हम ले भी गए थे हरे वाले बैगन। ये है, देखो यहाँ हरे वाले बैगन भी लगे हैं। देखो ये बड़े बड़े हैं। अब तोड़ लिए गए हैं, शायद ये बीज के लिए रखे हैं, बीज बनाएंगे, है ना। ये बैगन लगे ना, और ये टमाटर देखो टमाटर लगे हुए हैं। सीजन ऑफ सीजन है शायद, इस जिस वजह से सब्जियां कम दिख रही हैं। तो टमाटर कितने लगे हुए हैं देख रहे हैं आप। ये टूटे भी पड़े हैं। पूरा आश्रम ही है। ये प्रांगण था, मैदान था, इसमें साधक लोग बैठा करते थे। बापूजी वहाँ विराजमान होते थे, वहाँ से सबको सत्संग से भाव विभोर आनंदित करते थे। वक्त का पहिया है, कब कैसा चल जाए। पीयू चुकंदर खा लिया? नहीं खा? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही आनंद आएगा वीडियो में। बहुत रमणीक स्थान है। इस जगह को देखकर, इस आश्रम को देखकर आपको बहुत बहुत आनंद आने वाला है। जब से बापूजी गए हैं, हमारे हृदय में आज भी है, बट इस स्थान की रौनक कम हो गई है। इस स्थान की ही नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी जितने भी स्थान हैं, आश्रम हैं, सभी की रौनक थोड़ा सा फीकी पड़ गई है। ये खेती से रिलेटेड जो भी काम होता है वो यहाँ पर होता है कि जैसे वहाँ पर बोया जाता है, जो भी छानबीन होती है वो यहीं पर ही होती है। ये सोयाबीन है क्या है? सोयाबीन तो वैसे लग रहा मुझे सोयाबीन ही, सोयाबीन है ना? सोयाबीन तो है। हम भी किसान हैं, लेकिन हम इतने बड़े वाले किसान नहीं मतलब हर चीज़ को सोयाबीन ही है शायद। क्या है? अलग होता है। अनीता कह रही है सोयाबीन नहीं, मुझे लग रहा है जैसे सोयाबीन हो, है ना? दाल है। हम लोग किसान ही हैं, लेकिन अब पहचान नहीं पा रहे, हर चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं पहचानते। बाकी तुअर दाल है। तुअर दाल कैसी तुअर दाल है यार? अच्छा, हो सकता है तुअर दाल हो। यहाँ पर एक खली है जो गायों को खिलाई जाती है। कौन सी दाल है?
सोयाबीन है ना, देखो भैया कह रहे हैं ना सोयाबीन है, मुझे सही पहचान है, सोयाबीन है। अनीता को पहचान नहीं आ रही है। हमारे यहाँ अलग तुअर दाल होती है, वो देसी, यहाँ पर तुअर दाल भी अलग होती है, इसलिए पहचान नहीं पा रहे हैं। ये है बापूजी का बैठने का स्थान। यहीं से बापूजी सबको सत्संग से भाव विभोर करते थे, सत्संग सुनाया करते थे यहीं से बैठकर। मैं आपको पूरा प्रांगण दिखा रहा हूँ। गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं बापूजी के आश्रम में। ये पूरा जी अभी बन गया है भूसे के लिए, पहले नहीं था, ये पूरा ग्राउंड था, यहाँ भी खेती हो रही है। पूरा ही ये ग्राउंड था, पूरा ओपन था, यहाँ से पूरा ओपन था, आश्रम पूरा ओपन था। उस दीवार तक यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, क्योंकि इतनी संख्या में साधक लोग आते थे कि ये पूरा आश्रम छोटा पड़ता था। और यहाँ पर भी कुछ नहीं लगा हुआ था, जो लगे हैं ना बैरिकेटिंग टाइप के ये पौधे लगे हैं, ये कुछ नहीं था। जब मैं 2009 में आया था तब यहाँ पर लोग बना नहीं करते कि उधर तक खड़े होते रहते, मतलब खड़े रहते थे, सब खड़े होकर सत्संग सुना करते थे, बैठने की जगह ही नहीं होती थी, इतना भरा रहता था आश्रम। हाँ चलिए, मैं आपको पूरा आश्रम घुमा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। भोजन हो गया भाई? क्या बना कर लाए थे? रोटी, दाल, सब्जी। आश्रम में ही सेवा दे रहे हैं? चलो अच्छा है। ये मैंने अभी आपको सब्जियां दिखाई थी, ये है, ठीक है। और ये मूली देखो, यहाँ पर मूली लगी हुई है, तोड़ ली गई है। और ये चुकंदर लगे हुए हैं, देख रहे हैं, छोटे छोटे हैं, एंडिंग टाइम है इनका, काट लिए गए, तोड़ लिए गए। और अब कुछ और बोया जाएगा। ये चने की, यहाँ पर चने के पौधे हैं, चने लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वो चने नहीं है जो देसी चने होते हैं, ये शायद वाइट वाले चने लग रहे हैं मुझे, जो वाइट काबुली चने होते हैं जो हमारे यहाँ होते हैं, देसी वो नहीं है। इनकी भाजी खाने में भी टेस्टी नहीं होती है, जो साग बनता है टेस्टी नहीं होता है ना, इसलिए ये देखिए फल आ गए इसमें, बहुत बड़े बड़े फल आते हैं, घेटी, जिसे हमारी भाषा में, हमारे इधर की भाषा में घेटी बोलते हैं इसको। ये देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चने आते हैं इसमें। और भाई हरिओम भैया जी, अब क्या इनकी जगह कुछ और बोया जाएगा क्या? क्या अभी लगे रहेंगे? अच्छा, क्योंकि आप काट के अलग कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद अब कुछ और बोया जाएगा। अच्छा मतलब जितना निकल गया उनको निकाल देंगे ना। हाँ, ये मटर है, ये सब तुलसी लगी हुई है, तुलसी ना नहीं था, ये सब ये तुलसी है। ये है देसी चना, अनिता ये देसी चना है ना? हाँ ये देसी लग रहा है मुझे, वो अलग चने लग रहे हैं, वो वाइट वाले लग रहे हैं, ये देसी चने लग रहे हैं। इसकी भाजी खाने में कि जो साग होता है बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खा रहा हूँ। ये मटर है, अगर आप लोगों ने अभी तक मटर के पौधे ना देखे हो तो देखो, ये मटर है, पीस, ठीक है, चने को ग्राम बोलते हैं। ये मटर है, ऐसे फली लगती है मटर की, ऐसे बहुत सारी फलियाँ लगती हैं। अभी छोटा है पौधा, अभी बढ़ेगा, बहुत सारी फली लगती हैं, है ना। ये पूरे मटर के पौधे हैं, देखो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना आपको आगे,
वो बड़े बड़े पीछे के बोए हुए लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके, और करीब 3 फीट तक ऊपर जाते हैं, 2.5-3 फीट तक, और बहुत फलने लगती है। ये गेहूं का पौधा है, इक्का दुक्का साथ में गिर गया होगा बोते टाइम। और क्या लगा है इसमें? चने हैं, बस 2 ही चीज़ हैं। बहुत सुपर लग रही है। देखो माँ बेटी भाजी खाने में लगे हैं। कितनी सी भाजी तोड़ लेंगे तो कितनी सुपर लगेगा। यहाँ पर आकर गांव की फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। भाजी खाओ आराम से खा रहे हैं, लेकिन वो कितने खट्टी जल्दी के चक्कर में बहुत खट्टे चने हैं, क्योंकि देसी है, शुद्ध देसी चने हैं। मटर के भी खा सकते हैं आप, बहुत सुपर लगती हैं। देखो जब हम गांव में रहा करते थे तब बहुत खाते थे। कोई दवा वगैरह तो नहीं छिड़की, फिर यहीं पर बेहोश हो जाए। पूछने जाते हैं मिली चने की भाजी कब से? बस जैसे चने ऐसे खा के काट। हम लोगों को लगभग 9 साल होने वाली है। 8 से ज़्यादा हो गए हैं, 8 साल से ज़्यादा हो गए। तब से आज हमें इस तरीके से तोड़ के भाजी और ये शुद्ध देसी मिली है। नहीं तो वो खट्टी, बाकी खरीदते हैं तो वो तो खट्टी ही नहीं होती, और देसी होते ही नहीं वो चने। ये अभी हम उधर से आए थे, आपको बताया था कि हम लोग उधर से ऐसे, मैंने आपको बताया था उधर से कि ऐसे आप आ सकते हैं, इस रोड से और उस रोड से, मतलब उस रास्ते से और इस रास्ते से। कैसे निकल गए थे हम, ऐसे ग्राउंड की तरफ, और आप ऐसे आ सकते हैं। तो उस ग्राउंड से होते हुए देखो ऐसे आए हम, ठीक है। तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया है, ऐसे आते हैं। बाकी कभी आना हो आपको तो आराम से आ सकते हैं। बहुत अच्छा आश्रम है, बहुत अच्छा। सभी साधक भाइयों से मैं हरिओम बोलना चाहूँगा। सभी साधक भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आप लोग आगे आगे। ये गायों का स्थान है। अभी मैं आपको गौशाला में लेके चलूँगा। खेती सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, बहुत बड़े एरिए में खेती की जाती है आश्रम में। और छात्रावास भी दिखाऊंगा मैं, गुरुकुल, जिसे गुरुकुल बोलते हैं। ये है, यहाँ पर गायों को लाया जाता है, जैसे गौशाला से निकाल कर फिर यहाँ पर रुकाया जाता है गायों को। अलग अलग जगह है, कौन सी गायों को कहाँ अंदर रखना है, नहीं तो वो लड़ जाती हैं। देखो आप देखते जाएं। आश्रम की मर्यादा का पालन करना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। देखो यहाँ पर बैठ कर के आप ध्यान साधना कर सकते हैं। ये जगह आप आइए, बैठकर ध्यान साधना करें। यहाँ पर रसोई भी है, मैं अभी आपको रिटर्न टाइम में दिखाऊंगा, जहाँ से आप कुछ दक्षिणा देकर भोजन भी कर सकते हैं, शुद्ध भोजन। देखो
यहाँ पर बैठकर आप ध्यान साधना कर सकते हैं। यहाँ पर भजन होते हैं, है ना। बापूजी का सत्संग चल रहा है टीवी में, है ना। बहुत अच्छा लगता है। बापूजी की आरती भी करते हैं वहाँ पर। चलो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बड़दादा की ओर, ठीक है। अभी हम लोग इधर से आए और मैंने यहाँ पर आपको गौशाला दिखाई। यहाँ पर आप बैठ कर के भजन पूजन ध्यान साधना कर सकते हैं। बापूजी यहाँ पर विराजमान हैं मूर्त रूप में। बापूजी यहाँ पर विराजमान हैं, तो आप आरती भी कर सकते हैं। साधक लोग आरती कर रहे हैं अभी बापूजी की। गुरुदेव हमारे हृदय में बसे हुए हैं। उनके वचन, उनका सत्संग हमारे हृदय में है, जो हमेशा विराजमान रहेंगे। यहाँ से मैंने आपको दिखाया था, यहाँ सत्संग करते थे, यहाँ से बैठकर उस साइड बैठते थे। ये पीछे की साइड आ गए हैं। आश्रम का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। थक गए हैं, पीहू चिप्स खा रहे हैं। वाह, इनको ये भी मालूम है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि यहीं पर पूरे दिन बैठा जाए। बड़दादा हैं आगे, आप बापूजी की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ बड़दादा हैं, परिक्रमा करें। अभी चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। मैं इस साइड से आया हूँ, अभी मैं आपको उस साइड से भी दिखाऊंगा आश्रम को। गुरुकुल भी दिखाएंगे। चलेंगे गुरुकुल अनीता? अभी गुरुकुल भी दिखाएंगे आपको। बापूजी कहाँ ठहरते थे वो कुटी भी आपको दिखाएंगे। क्या हो रहा है माँ बेटी का? अनीता क्या कर रहे हैं आप? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग काफ़ी दिन बाद आए। कितने महीने हो गए होंगे लगभग। हमारा पिछला वीडियो भी वायरल हो गया यूट्यूब पर, आप जाकर ज़रूर देखें। बरसात के मौसम में। अच्छा आप अपना मुंह खोलिएगा। सुरसा भी छोटी पड़ी। देखो महाराज जी कहाँ बैठे हैं। वाह, अपनी सीट खोज ली। चलिए तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ बड़दादा के। परिक्रमा भी करेंगे और शिव जी को जल स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप सिर्फ देखें, क्योंकि यहाँ पर बात नहीं की जाती है बड़दादा के पास। यहाँ पर अपने अपने स्लीपर उतारे जाते हैं। हाँ पहने हैं। अब यहाँ पर जल चढ़ाएंगे शिव जी को। हाथ धोने पहले, हाथ पैर धो लिए इसके। यहाँ पर आप कौन धुलते हैं? नहीं, हम भी धुल रहे हैं।
पीहू रुक जाओ। देखो इनकी शरारत देखो, इनको जल चढ़ाना है। लो लो रोको रोको पकड़ो। कितने चढ़ाने इस पे? जय हो भगवान। ठीक है ओके। अब अरे भैया नंदी बाबा को भी जल चढ़ाना है। थोड़ा हम भर दें। सही है, बच्ची अधूरा काम नहीं करती ना। आराम से चढ़ाना बेटा। स्वीकार हो गया तुम्हारा। ठीक है अब हो गया। बस अब इधर आजा, पापा जल चढ़ा लें। लो मत पकड़ना। हाँ पापा भी चढ़ाएंगे। अरे तो नहीं, छोटा उठाओ, छोटा छोटा उठाओ। ले उधर से ले, मोजे गीले हो जाएंगे। पकड़ो। चलो अब हम करेंगे वरदादा की परिक्रमा। सिर्फ आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बात नहीं की जाती। हमें भी दे दो। शासन का भी पीहू ठीक है लगा। पीहू इधर आओ। छोटे पीहू अकेले ही परिक्रमा कर रही हैं। देखो अकेले परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे पूरे हो गए लेकिन पीहू के अभी चल ही रहे हैं। पीहू
क्या हो रहा है बेटा? देखो साफ सफाई हो रही है, सेवा हो रही है आश्रम में। आश्रम में सेवा कर रहे हैं। हाँ, क्या हम भी सेवा करें साथ में? देखो सेवा हो रही है। पीयू इधर इधर फेस करो, अपना चेहरा करो इस साइड। देखो सेवा हो रही है आश्रम में। करो करो, सफाई हो रही है, सफाई करो, उखाड़ो मत घास को। पीयू चलो चलें, चलो बेटा। ये आश्रम में आ जाती तो वो जाती नहीं। नहीं पीयू, घास मत उखाड़ो। घास नहीं उखाड़ते बेटा, नहीं, बापूजी गुस्सा हो जाएंगे। बापूजी गुस्सा हो जाएंगे ना, कहेंगे ये बच्चे देखो घास उखाड़ रही है। चलो आजा प्रसाद लेने चल। जी फेंक दो। आश्रम में बेटा पार्क थोड़ी है। जी क्यों ले लिया आपने पत्ती इतनी सारी? फेंको। अरे काऊ को नहीं, काऊ को नहीं खाती, काऊ बहुत बड़ी वाली होती ना, बहुत ज्यादा वो वाली खाती। काऊ उधर फेंक दो। प्रसाद लेना है, मत उखाड़ो बेटा। काऊ को खिलाने ले जाए। काऊ इधर है ही नहीं ना, काऊ। डॉगी कहीं डॉगी घास। ये बड़दादा है, यहीं से हम अभी आए हैं सीधे और यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ प्रसाद मिलता है, आप प्रसाद ले लें। यहाँ पर ले लो, प्रसाद लेना है। हाथ गंदे हो गए ना आपके। अच्छा अच्छा। आ जाओ। और लेना है क्या? पीयू को मिल गया ना प्रसाद? पीयू नीचे नहीं? पी को तो खबर क्या कर रहे? पैर पड़ रही थी। अच्छा पैर पड़ रहे थे। कहाँ पे बैठ के खाएंगे? कहीं पे बैठ के खा लो। चलो उधर पट्टी बैठ के खाएंगे। अच्छा अलग। हाँ देखो, अभी हम उधर से आए थे, गौशाला के बाजू से। यहाँ से आप मुड़े थे, यहाँ से ऐसे ऐसे आए थे हम लोग और सीधे बड़दादा की ओर आए थे। तो ये वाला रास्ता इधर से उसके उस तरफ से, मतलब उस तरफ से आता है रास्ता। और ऐसे अगर आप आ रहे हैं सीधे, ऐसे सीधे आ रहे हैं तो वही रास्ता ये है। तो आप इधर से भी बड़दादा के दर्शन कर सकते हैं और परिक्रमा, ठीक है। और इधर का ये रास्ता देखिए, यहाँ पर भी साधक भाई रहते हैं और ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आश्रम की हैं। यहाँ से यदि आप सीधे जाते हैं तो गुरुकुल मिलेगा आपको। देखो ये लिखा है, संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल भोपाल। देख रहे हैं, यहाँ से ये सीधा जाएंगे आप, गुरुकुल मिलेगा। बहुत बड़ा गुरुकुल है बापू जी के आश्रम का। अभी मैं अच्छा अभी हम चल रहे हैं गुरुकुल की ओर। बैठ लो यार, तुम भी चक्कर में पड़े। अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त छूट रहा है। हम अब प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद बहुत सुपर मिलता है इधर का, बहुत सुपर प्रसाद। बताना और क्या था? पपीता था। अच्छा देखो पपीता है, पीयू ने ऑलरेडी ले लिया है। बहुत सुपर प्रसाद मिलता है, लगने लगता है कि 10-12 कटोरियाँ मिल जाए वो खा लें, लेकिन सबका देखना पड़ता है। अभी भोजन करेंगे, हम बताएंगे कहाँ भोजन हो, कैसे मिलता है। दोस्तों तो भाइयों आप भी प्रसाद ग्रहण करें। हरिओम। मैं खिला दूंगी ना, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे।
नहीं हो जाएंगे, वो खुद ही खाएंगे ना प्रसाद। और महाराज कैसे हैं आप? हेलो, ए हेलो पीहू, आपसे बोल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप? बहुत ही ध्यान मग्न में हो कहीं देखने के। कहाँ देख रहे हैं? वो देख रहा तू। जल्दी बेटा, ऐसे मुंह में हाथ नहीं देती ना इतना सारा। पीहू को नया नया खेल मिल जाता कोई ना कोई। क्या दे दें? क्यों? अरे तो क्या करेंगे आप उसका? लो, कौन सा वाला चाहिए? दाने निकलते ना निकल, इसलिए। अच्छा, दाने निकल, जिसमें दाने निकले हैं ना। लो, मूंग दाल के दाने। देखा, दिमाग देखो कितना चलाती है। मूंग दाल के दाने हैं, पकड़ो। नहीं है, पापा ने वो दे दी। हाँ, मूंग के दाने हैं। यहाँ से सीधा चलेंगे गुरुकुल की ओर। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गुरुकुल। ये बापूजी के साधना स्थल कुटी। बापूजी जब भी आते हैं तो यहाँ पर साधना करते थे। उनकी ये कुटी है, ये साधना कुटी है बापूजी की। और बाजू में है उनका निवास, ये निवास कुटी है। चलिए मैं आपको आगे चल कर दिखा रहा हूँ। हम जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए गुरुकुल। जी, ये साधना कुटी है और बाजू में ही उनकी निवास कुटी है। जब भी आते थे यहीं पर ठहरते थे इस कुटी में। सभी साधक भाइयों को हरि ओम। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप यदि इस वीडियो के माध्यम से पहली बार इस चैनल पर आए हों तो कमेंट बॉक्स में हरि ओम ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये है निवास कुटी बापूजी की। पेड़ लगे हैं इसलिए शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, नहीं दिख पा रही होगी। आए कभी आश्रम में, दर्शन करें। और आगे अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करें। यहाँ से हम अभी आए हैं। यहाँ बरदा, ये बापूजी की साधना कुटी है, ये निवास कुटी है। और इसी साधना कुटी के आगे बरदादा हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि यहीं से ये रास्ता है, यहीं से हम आए हैं। और यहीं से अब हम जाएंगे अंदर। एंट्री करनी पड़ेगी भैया, एंट्री करनी पड़ेगी क्या? हाँ, बस केवल देखने जाना है। आ रहे हैं 5 मिनट में, हमें रुकना नहीं है, किसी से नहीं मिलना है। नाम बता देना जी। यहाँ पर एंट्री होती है। हमने अपना नाम, नंबर और पर्पज बता दिया कि किस पर्पज से जा रहे हैं। यहाँ से हम अभी आए, देख रहे हैं आप, यहाँ से आए। और अब ऐसे हम जाएंगे गुरुकुल की ओर। गुरुकुल की रास्ता है। बच्चे खेल रहे हैं। पीहू आनंद ले रहे हैं। पापा आ रहे हैं। पीहू को है रखी उधर। बेटा उधर वो क्या रखी है? हाँ, बस रखी है। अच्छा, आपकी। ये यहाँ से शुरू होता है गुरुकुल। बहुत ही सुपर बिल्डिंग है, बहुत सुपर बिल्डिंग। यहाँ से सामने से सूर्य पड़ रहा है, इसलिए मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसी वीडियो बन रही है। एक ग्राउंड है, मैं भी सामने से जाकर वीडियो बनाऊंगा।
अंदर जाना तो अलाउ नहीं है। सब गुरुकुल के बच्चे हैं और सुपर शिक्षा, सही संस्कार दिए जाते हैं गुरुकुलों में। सब गुरुकुल के बच्चे हैं, यहाँ पर कोई और अदर नहीं आ सकते। इसके उस तरफ हरिओम बस्ती है, पूरी बस्ती है हरिओम बस्ती, शायद हरिओम बस्ती है। मैंने एक बार किसी से पूछा था तो बताया था, अब हो सकता है कोई और बस्ती हो इधर, क्योंकि उस साइड हरिओम बस्ती है, शायद ये भी हरिओम बस्ती ही होगी। मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जानकारी करूँगा। ये है पूरा गुरुकुल। पीहू आ रही है दौड़ते हुए छोटे बड़े कदमों के साथ। पीहू, आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। ये आश्रम से निकलना ही नहीं चाहती है, बस यहीं पे खेलती रहती। बाहर निकलो तो रोने लगती, नहीं जाना इधर से, पता नहीं क्यों। पूरा आश्रम है ये, आश्रम है, लेकिन आश्रम का ही गुरुकुल है, पूरा आश्रम में आता है, अलग से नहीं है। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हरिओम लिखें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंदर जाना अलाउ नहीं है, यदि अलाउ होता तो हम अंदर जाते और वीडियो बनाते। अंदर घुस ही नहीं सकते, अभी रोक लिया जाएगा और वीडियो बनाना भी बंद कर दिया जाएगा, इसलिए अंदर ही नहीं जा रहे हैं। अभी अपन चलेंगे झूला वाले के। पिछली बार बच्चे नहीं थे तो हम अंदर चले गए थे, थोड़ा अंदर ही, बिल्कुल यहीं पर बरामदे में ही जा पाए थे, उन्होंने मना कर दिया था। गुरुकुल भोपाल, ये पूरा ग्राउंड है। अभी हम यहाँ से आए थे और उस तरफ गौशाला है, हम आपको अभी गौशाला भी दिखाएंगे और आश्रम में खेती होती है वो खेती भी दिखाएंगे और भी खेत दिखाएंगे। अभी तो वो सिर्फ थोड़ी जगह थी। किसका स्कूल है बेटा ये? हमारा हमारा झूला थोड़ी होते बेटे, पार्क थोड़ी है, आश्रम है, ठीक है, आश्रम है। यहाँ पर बच्चों की सबसे अच्छी खासियत लगती है मुझे, सबकी बड़ी बड़ी चोटियाँ होंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, सबकी चोटियाँ होंगी बड़ी बड़ी। हाँ, आश्रम की एक खासियत होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चोटी रखाना, लेकिन अब क्या करें रखा लेंगे। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सबकी बड़ी बड़ी चोटियाँ। चोटी रखाने से मेमोरी बढ़ती है, एक कोई चक्र खुलता है। अब जो भी हो, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चोटी रखाना चाहिए। चोटी रखाने के बहुत सारे फायदे हैं। यह पूरा आश्रम बना के लाऊं, थोड़ा सा रोके ना कोई, तो देखते हैं, अगर कोई नहीं रोकेगा तो थोड़ी बहुत वीडियो तो मैं बना ही लूँ अंदर से। यही से मैं बना दे रहा हूँ। देखो अभी कोई रोकने लग जाएगा, इसलिए अंदर नहीं आ सकते। इतना ही काफ़ी है, इतना ही आप देख लें। बाकी आश्रम तो अपना मैंने दिखाई दिया है, अभी और भी दिखाएंगे, घुमाएंगे। आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत सुपर आश्रम है भोपाल का। यहाँ पर आकर आपका मन ही नहीं करेगा जाने का, जैसे हमारी बच्ची का मन नहीं करता कभी जाने का। पीहू, चलना है घर? चिप्स खाना? चलिए खिलाएंगे हम। घर चलना है? देखो कभी भी पूछो वो सीधी बोलेगी नहीं जाना है, आश्रम से बाहर निकलती ही नहीं वो। नहीं चलना, घर नहीं जाएंगे, अपन घर नहीं जाएंगे, अपन घर नहीं जाएंगे। चलो उधर चलें, अब और भी घूमेंगे। अभी गौशाला चलेंगे घूमने, चलेंगे गौशाला घूमने। अब हम निकलते हैं यहाँ से, अरे गुरुकुल से बाहर, और भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं गौशाला की ओर और खेती बाड़ी दिखाएंगे अभी आश्रम की।
ये था गुरुकुल और सामने सूर्य आ रहा होगा, शायद नहीं देख पा रहा होगा, तो मैंने आपको दिखाया आश्रम का गुरुकुल। और भाइयों और बहनों हरिओम, अब हम जा रहे हैं गौशाला की ओर, गायों के दर्शन करेंगे। ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड स्टोर रूम है, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं यहीं से प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब क्या फ़ीस है बच्चों की एजुकेशन की मुझे जानकारी नहीं। अभी हम यहाँ से आए गुरुकुल से और सीधा हमने टर्न ले लिया गौशाला की ओर। यहाँ से मैं आपको पहले बता दूं, ये सीधा आए थे हम बड़दादा की ओर से और हम ऐसे टर्न हो गए थे गुरुकुल की तरफ। ऐसे इस साइड है गेट, अभी हम छोड़ के आए और उधर ही से फिर हम ऐसे आए और अब सीधा, देखिए बड़दादा से बिल्कुल सीधा। आप इधर से चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं, यदि आप जाना चाहें तो उधर से भी है, इसके पीछे से उधर ही से रास्ता भी है, तो वो भी अच्छी रास्ता है। यहाँ से गायों की रास्ता है, यहीं से गायें लाई जाती हैं, तो आप सीधा आ जाएंगे गौशाला की ओर। ठीक है, बाकी आप देख पा रहे होंगे कि कैसा वीडियो आ रहा है। मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, वक्त आने पर, समय आने पर कैमरा ले लिया जाएगा, फिर कैमरे से शूट करेंगे। यहाँ से हम बाईपास जा रहे हैं, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट है ना। यहाँ से यहाँ गायों को रखा जाता है, 2-3 जगह पे रखते हैं, बहुत सारी। हाँ बहुत सारी गायें हैं। देखो ये बैरिकेडिंग लगी हुई है और इसके बाजू वाली आप देख रहे हैं, वहाँ से हम आए हैं, तो वहाँ पर भी उनको ठहराया जाता है, क्योंकि गायें बहुत ज़्यादा हैं, लड़े ना, इसलिए उनको अलग अलग जगह पर रखा जाता है। और एक साथ ज़्यादा गायें रख भी नहीं सकते, उनको खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी फिर। ये है, चलिए आपको अब दिखाते हैं खेती बाड़ी देखो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। अभी जाएंगे जब हम बताएंगे कि यहाँ से भी आ सकते हैं। जी, यहाँ पर भी सब कामकाज करने वाले हैं। ये आम के पेड़ लगे हैं। यहाँ पर मैंने एक बार फ़ोटो शूट की थी, इसी समय की फ़ोटो थी ना वो, एक बार मैंने फ़ोटो शूट की थी यहाँ पर बैठ के, पुरानी फ़ोटो 2-3 साल पहले, जब पीओ भी नहीं थी ना। पहले हम ब्लॉगिंग भी नहीं करते थे पहले, ना वीडियो बनाते थे, लेकिन घुमाई बहुत करते थे, बहुत घूमते थे। अब पीयू साथ में है तो समय और मौसम को देखना पड़ता है, तभी कहीं जा सकते हैं। अभी कुछ दिन से हम विचार बना रहे थे घूमने का, चलें आश्रम, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, कभी भी बिगड़ सकता था मौसम। बारिश भी होती रही, अभी 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले 3-4 दिन बारिश हुई, उसके पहले ठंडी भी पड़ती रही। आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए हम लोग आश्रम घूमने चले आए। यहाँ पर सभी जगह पर सब्जियाँ लगाई जाती हैं, सब्जियाँ लगती है ना, नहीं था, जैसे बरबटी वगैरह, सेम, बहुत सारी सब्जियाँ लगती हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अब अभी गेहूँ नहीं बोए, हो सकता कुछ और बोना हो इसमें, सब्जी वगैरह पूरे में सब्जियाँ लगती हैं, और गेहूँ भी बो देते हैं। यहाँ पर ये गायों के लिए इस बार बरसिंग बोई है, और पिछली बार यहाँ गेहूँ था, बदल कर बोते हैं। तो सब अभी देखो गायों को आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं गायों के। एक ट्रैक्टर है आश्रम का ही, और आश्रम के साइड में ही ये मल्टियाँ बनी हुई हैं, मल्टियाँ हैं।
पूरी मल्टियाँ हैं, बहुत ही वीआईपी एरिया है साइड में ही। ये देख पा रहे हैं यहाँ मल्टियाँ ही मल्टियाँ। ये गायों के दर्शन करें, गौशाला है। देखिए आपको अंदर लेकर चल रहा हूँ मैं। ये है गाय, देखो गुड़ खिलाया जा रहा है, गायों को गुड़ खिलाया जा रहा है। बहुत ही मस्त हवा आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। पीयू घास लाई है, देखो पीयू कितनी सारी घास लाई है। इसको बहुत शौक है घास खिलाने का गायों को। जब भी गायत्री मंदिर में जाती है तो घास के गट्ठर लेके जाते हैं, वहाँ गट्ठर मिलते हैं और खिलाते हैं। पूरी गाय चलो घास लेकर आ जा रही हैं पीयू। अब वो खड़ी हो गई हैं, आ जाइए, अब खड़ी हो गई हैं। दूर से खिलाओ, चलो यहाँ से खिला दो। भैया मारेंगी तो नहीं, मारती तो नहीं हैं? लो खा लो। देखो कह रहे लो काऊ खिला दी घास। हाँ इनको घास खिलाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं अब नहीं खाएगी, काऊ को पेट स्टोमक भर गया। उनका पेट भर गया, अरे उनका स्टोमक भर गया ना। देखो ये गाय, जय गौ माता। और खिलाना है, यहाँ से दे दो भैया घास। पकड़ो, देखो बेटी से ज़्यादा तो माँ को डर लग रहा है ना, बेटी से ज़्यादा माँ को डर लग रहा है, जबकि बच्ची घास खिलाना चाहती है। और भी खिलाना है, उठाओ ये उठाओ, खिला दो। देखो कैसे बटोर रही है बिटिया। इधर से आ जाओ, थोड़ा उठा दो। देखो भैया, देखो डर लग रहा है। बस 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 लांग ना जाए, कोई आ जाए इधर से, जंप नहीं लगा दें, वो नहीं लगाएंगे। ये खेती है पूरे आश्रम की है। आ तो जाओ आगे, शिव मंदिर है इधर ही है ना, शिव मंदिर नहीं तो उस साइड से। ये पीछे बस्ती है, हरिओम बस्ती है यहाँ पर। ये पूरी हरिओम बस्ती है। मैंने सुना था कि हरिओम बस्ती ही है, अब जो भी बस्ती हो पता नहीं। ये गेहूं लगा है ना, गेहूं है। गेहूं, ये काला ही वाला गेहूं होगा, कथिया गेहूं है या फिर जबा होंगे गायों के लिए। गेहूं लग, गेहूं है कि जबा है? नहीं तो गेहूं है। जी यहाँ पर माताएं सेवा कर रही हैं आश्रम के लिए, इनको मेहनताना भी दिया जाता है। बरसिंग कट रही। हरिओम हरिओम माता जी, हरिओम। नहीं अच्छा है, अपना बैठे बैठे हैं। अरे उसकी
आपकी ये सेवा सबसे अच्छी है, गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अरे नहीं, उससे तो बहुत अच्छा है, उससे बड़ी अच्छी, उससे बड़ी सेवा है, वो बहुत अच्छी सेवा है। हाँ अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। गौ सेवा ही तो सबसे बड़ी सेवा है। अभी अपन यहाँ ये पूरी खेती आश्रम की है, पूरी जमीन आश्रम की है। साइड में ये मल्टियाँ लगी हुई हैं। बहुत ही महंगे फ्लैट हैं, बहुत वीआईपी जगह है। और भाई हरिओम, क्या नाम है आपका? उदय। हैं? उदय यादव। अच्छा उदय यादव। क्या हो गया किसको? तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हो गया, ऐसी चिंता में हो। ये शिव मंदिर है, आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। पूरा मंदिर है। कहाँ से आए हो तुम? मैं गांधीनगर से। गांधीनगर? गांधीनगर किधर है? इधर ही पीछे है। और ये कौन सी बस्ती है? ये हरिओम बस्ती है। हरिओम बस्ती? अच्छा, कितनी है ये हरिओम बस्ती? ये वाली कौन सी बस्ती है? गोंड बस्ती। अच्छा, ये गौंड बस्ती है। और हरिओम बस्ती कौन सी? ये वाली हरिओम बस्ती है। और गांधीनगर कितने दूर है? पीछे गांधीनगर। मतलब यहाँ पर 2-3 गांव बसे हुए हैं। गली है। क्या? एरिया। अच्छा, तो गांव ही होंगे ये पहले के एरिया के नाम से हैं? नहीं, एरिया ही बहुत सारे। अभी तो और भी हैं, इसके अंदर और जाएंगे तो और भी हैं। आश्रम लाल घाटी बैरागढ़ में है। मैं आपको बताना भूल गया कि आश्रम लाल घाटी बैरागढ़ में है, एयरपोर्ट के पास में है। और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विद्यालय कॉलेज है। जेल रोड पर है, भोपाल जेल, बड़ी जेल है जो, उसी रोड पर है। ये मल्टियाँ हैं जो यहाँ पर बनाई गई हैं, बहुत सुपर मल्टियाँ हैं। अभी भरी नहीं हुई है। मैं पिछले साल आया था तो ये कंप्लीट ही नहीं हुई थी। आश्रम लाल घाटी बैरागढ़ के नाम से जाना जाता है। लाल घाटी कितने दूर है इधर से? आधा 1 घंटे का रास्ता है। आधा 1 घंटे का, मतलब काफ़ी दूर है। हाँ हाँ। अनिता, लाल घाटी कितने किलोमीटर होगा इधर से? 8-10 किलोमीटर। लाल घाटी 8-10 किलोमीटर होगा। और ये बैरागढ़ के नाम से जाना जाता है ये स्थान, जगह। अच्छा, आश्रम बैरागढ़ में है और लाल घाटी थोड़ा दूर है। अभी हम इधर से आए, आपको दिखाया था शिव मंदिर है वहाँ पर। और शिव मंदिर वहाँ पर, अभी हम इधर से आए। ये गौशाला है, यहीं से गए थे हम। बता दो यार। क्या? नहीं मारते। लो पीयू को देख लो जरा, पीयू को देख लो, पीयू को। काऊ को दिखा दो। हाँ लो, काऊ दिखा। और अच्छे से कर लेना। कोई देख लेगा तो अच्छा लगेगा। पंखा चला, काऊ देखने
सब आ जाए यार मुकुल लग जाए तो मारते चटनी नहीं बना हैं। दे वो नहीं, मेरा तो ओ बाबी है गायों के लिए पंखे लगे हैं। जी बछड़े जी बैल हैं जी काऊ गाय हैं हाँ, अलग अलग रखा जाता है, नहीं तो वो लड़ जाएंगे। अब यहाँ से सीधे निकलेंगे। शांत रहो। देखो, पेड़ों में कोई कीड़े ना लग जाएं, इसीलिए ये दवाई पोती जा रही है चूने के साथ मिलाकर, ताकि पेड़ों में कोई कीड़े ना लगे नीचे से, नहीं तो भी नहीं लगती होंगी इसमें दीमक लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरीके से डीडीटी है शायद, वही है ना डीडीटी? हाँ ना, वही इसमें ला रही उसी की, सभी पेड़ों में पोती जाएगी। पीहू, धूप लग रही क्या? अभी हम यहीं से आए हैं गौशाला से, और यहाँ से गए थे हम, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट हमने अपनाया था क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ रहा था। ये गुरुकुल है, आप देख पा रहे हैं, यहीं से नज़दीक पड़ रहा, तो हम यहीं से आ गए थे। ठीक है, और जबकि ये रास्ता सीधा ऐसे जाता है आश्रम की तरफ, इस तरफ से आना होता है, लेकिन हमने शॉर्टकट अपना लिया था। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट सीधा रास्ता, ये बापूजी के ठहरने की कुटी है। ये है कुटी, देखो यहाँ पे भी ठहरती गाय और उधर ठहरती है। ये कुटी है, यहाँ बापूजी ठहरते थे जब आते थे, निवास स्थान है उनका, और बाजू में ही साधना कुटी है। कुछ नहीं आया, तुम परेशान हो, जो पकड़ो मुझे वो दो, छपाना पड़ा था। ये बापू जी की निवास कुटी, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये मल्टी भी बन रही है, यहाँ सत्संग होता था, और ये पूरा ग्राउंड था, पूरी हरी घास लगी हुई थी पार्क की तरह। ये है साधना कुटी। ठीक है, ये निवास कुटी है, साधना नहीं है, निवास कुटी है। और ये है साधना कुटी, यहाँ गुरु जी आते थे, गुरुदेव यहाँ साधना करते थे। साधना कुटी है, और ये निवास कुटी है। ये साधना कुटी है, और साइड में आप देख रहे होंगे बड़दादा पीहू, और पीहू की मम्मी उधर हैं। पीहू आ रहे हैं हम, उस साइड से आ रहे हैं हम। पीहू इस साइड से आ गए हैं। ठीक है, इस तरफ से भी जा सकते हैं आप, और इधर से भी, दोनों साइड से रास्ता है। यहाँ साधक भाई रहते हैं। सबका निवास स्थान है साधक भाइयों का। बहुत अच्छा लग रहा है, आश्रम का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है।
एकदम नीट एंड क्लीन। सुबह के टाइम यदि आप आएंगे तो यहाँ पर एकदम क्लीन दिखेगा। अभी इतने बजे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, हवा भी चल रही है, बहुत नीट एंड क्लीन है। देख सकते हैं आप कितना क्लीन है पूरा आश्रम। यहीं से गौशाला का रास्ता है सीधा। अभी मैंने आपको बताया ये निवास स्थान है। इसी रास्ते से बापूजी जाते थे और उस तरफ से देखते थे। बापूजी यहाँ से जाते थे सत्संग करने के लिए। और ये साधना मोक्ष कुटीर वो लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, मोक्ष कुटीर साधना कुटीर है। यहीं से निकल के जाते थे बापूजी। मैं फिर से उसी रास्ते पर मैं फिर से वहीं पर आ गया हूँ। बड़दादा हैं। मैंने आपको यहाँ के पीछे का पूरा दृश्य दिखाया, ठीक है। बाकी आपने सब देख लिया है, यहाँ पर घूम लिया है। और अब हम जा रहे हैं की ओर। यहाँ से अभी हम आए थे अंदर की साइड। यहाँ से ये सामने रसोई घर है, अंदर जाके भोजन ले सकते हैं दक्षिणा देकर। आप चाहें तो बड़दादा की ओर इस साइड से भी जा सकते हैं। यहाँ पर बाल संस्कार केंद्र है। यहाँ से मैं अभी आपको आते हुए दिखाया मैंने आपको। यहीं से मैं आया था, यहाँ से। ये भी देखियो, वो आपको बताया था मैंने कि रसोई घर है, किचन है। और यहाँ पर भी खेती बाड़ी होती है। यहाँ पर सब्जियाँ लगाई जाती हैं। हरिओम है, हरिओम माता जी है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से देखो, बड़दादा के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ उधर प्रसाद भी मिलता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ से यदि आपको टॉयलेट जाना है तो जेंट्स इधर से और लेडी इधर से, इधर की साइड है महिलाओं के लिए, इधर से पुरुष के लिए है। हरिओम। आप यहाँ से ये जब बापूजी यहाँ आया करते थे तो बहुत रौनक थी। अब तो सब खंडर सा होता जा रहा है। यहाँ पर ये मल्टियाँ बन रही हैं। पहले यहाँ पर पूरा खाली एरिया था। देखो क्या हालात हो गए हैं टॉयलेट के भी। जब बापूजी थे तब बहुत रौनक थी, यहाँ सब कुछ अच्छा था। मल्टियाँ खड़ी हो गई हैं, बन गई हैं। पहले यहाँ खाली था। आश्रम की यहाँ से ही हद है, यहाँ से बाउंड्री है, उसके बाद अलग एरिया है वो। दोस्तों अब हम चलते हैं। तो भाइयों हम चलते हैं अब बाहर की ओर और किचन की तरफ जा रहे हैं। कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख लगी है, भोजन करेंगे। बहुत टाइम हो गया है हमको आए हुए। देखो हमारे दो धाधु भोजन खाने में लगे हैं, भोजन करने में लगे हैं। देखो ये दूध का बाटल रखा है, आश्रम से हमने भोजन लिया था। उसमें कुछ नहीं है, वो ढक्कन है, वो ढक्कन है दूध का। घर से हम दूध भी लाए थे और भोजन लिया हमने आश्रम से, क्योंकि भोजन में दूध ना हो तो अच्छा नहीं लगता। देखो एक धांधु ने दो हमारी मतलब 2 प्लेट साफ की है और दूसरा धांधु
दूध का बाटल खाली कर रहा है। क्यों भाई? पीयू कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। मेला है तुम्हारा आश्रम है। उसको ढक्कन को गंदा नहीं करो बेटा। ला हम ठंडा कर दें, ठीक है? आप फिनिश करो। कितने 25 रोटियां खाई आपने? कम पड़ेंगी 25 रोटी। देखो चम्मच से कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने सीधा हाथ से खाना स्टार्ट किया। ये रहा अपना देसी मजा। हाँ, देसी तरीका सबसे अच्छा। चम्मच से खाते नहीं बनता अच्छे से। कहाँ जा रहे तुम? लो आप भी कैट से कम नहीं है। लो दूध पी लो। लो ठंडा हो गया बेटा। आप देखो ठंडा कर दिया। जल्दी से आओ पी लो। गिर जाओगे। खा खा के मोटे हो रहे हो। फिर तेरा मुंह धुलाऊंगा आपको। भाइयों ये है रसोई घर। यहीं से हमने भोजन लिया। आप चाहे तो अंदर बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन पीयू हमारे साथ थी इसलिए हमने अंदर नहीं खाया, क्योंकि वो दौड़ दौड़ के खाना खाती है। यहाँ पर हमने 2 थालियाँ ली थी। 40 रुपए की एक थाली मिलती है। एक जन के लिए भोजन 40 रुपए का मिलता है। हमने 80 रुपए कर लिया। 80 रुपए का 2 लोगों के लिए लिया। बहुत ही आनंद आया। शुद्ध भोजन मिलता है। ये पूरा उधर पानी तो नहीं? आश्रम है। यहीं से हम अभी बाहर आए थे। इधर से देखो, इधर से आए थे, ठीक है? यहीं पर ही सामने ग्राउंड में हम भोजन कर रहे हैं। वहाँ से थालियाँ ली जाती। सब लोग अपनी अपनी थाली धुल कर रखते हैं उधर, और उधर ही से आप लेंगे तो आप फिर से धुल कर के आप भोजन ले सकते हैं। अनीता लेके जा रही हैं थाली, धुल करके मांज के साबुन से फिर वहाँ पर रखी जाती है। वो गिर गया था और दिला देंगे दुकान। अब हम इधर ही से निकलेंगे बाहर। देखो ये प्लेन जा रहा है ऊपर। यहाँ एयरपोर्ट है नज़दीक में, इसलिए बहुत ही नीचे से निकलते हैं। फाइनली अब हम निकल आए हैं बाहर आश्रम से, और समस्त भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल सके। और हाँ, हम वीडियो अभी कर रहे हैं एंड, और नेक्स्ट आपको हम विज़िट कराने वाले हैं, घुमाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम। तो आप साइड में आ रही वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम यहाँ के बाद सीधे वहीं निकल रहे हैं, आश्रम निकल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। बाय करो, बाय करो पहले, बाय। पीयू क्या खा रहे हैं आप? अनूर अंगूर खा रहे हैं, ग्रेप्स खा रहे हैं। दिखा दो उनको। दिखाओ कहाँ खा रहे हैं। ठंडियों में भी ग्रेप्स खा रही है। ठीक है दोस्तों, हरिओम। हरिओम बोलो बेटा। हरिओम।